दिल्ली दरिंदगी केस में इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा जो जी न्यूज करने जा रहा है। 2 घंटे तक घिसटती रही अंजलि। रात करीब 2 बजे कार से स्कूटी की टक्कर होती है और 4 बजे के करीब लाश मिलने की कॉल आती है। यानी 2 घंटे में करीब 40 किलोमीटर तक घसीटने की आशंका है अंजलि के। ये बड़ी खबर, ये बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। दिल्ली के दरिंदगी केस में ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि 2 घंटे तक अंजलि घिसटती रही। रात करीब 2 बजे स्कूटी की टक्कर होती है कार से और 4 बजे उसकी लाश मिलने की कॉल आती है। तो 2 घंटे लगभग आप ये सोचिए कि ये पूरा जो मौत का खेल है वो चला होगा अंजलि के साथ, और 2 घंटे में करीब 40 किलोमीटर तक वो घसीटती रही। तो कंझावला केस में ये विस्फोटक खुलासा है जो हम आपको बता रहे हैं। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यानी दिल्ली दरिंदगी केस में इस वक्त का ये सबसे बड़ा खुलासा है। तेहरा नहीं 40 किलोमीटर अंजलि को घसीटा। जी हाँ, तेहरा नहीं 40 किलोमीटर तक अंजलि को घसीटा गया। दिल्ली पुलिस क्या इंसाफ दिला पाएगी? अब सवाल ये उठता है, अंजलि की दोस्त मैं डरकर भाग गई थी जो कहती है, उसके इस जवाब से क्या सब संतुष्ट हो पाएंगे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादा खून बहने से मौत की वजह सामने आई है, जिस पर अंजलि की मां ने सवाल उठाए। अंजलि की मौत हादसा है या मर्डर है? अब सवाल यह भी उठता है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से जो कुछ भी सामने आया है, क्या यह पूरा सच है? सवाल यह भी है। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रमोद, सबसे बड़ा खुलासा जो दर्शकों को जी न्यूज ने बताया कि 13 किलोमीटर नहीं 40 किलोमीटर अंजलि के साथ बर्बरता हुई। बिल्कुल पेयुदी, ये जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन ही थी जिसने सबसे पहले ये बताया था कि जो पुलिस आधिकारिक तौर पे जी न्यूज़ के कैमरे पे इस बात का खुलासा कर रही थी कि सिर्फ 4 किलोमीटर घसीटा गया, लेकिन जब जी न्यूज़ ने बताया कि 10 से 12 किलोमीटर का फासला जो है वो एक्सीडेंट होने और लाश मिलने के बीच का है, तो उसके बाद अगले दिन पुलिस बताती है कि 10 से 12 किलोमीटर घसीटा गया है। लेकिन तब भी जी न्यूज़ ने बताया था और हमारी इन्वेस्टिगेशन में साफ हुआ है और पुलिस के खुद के दावे हैं, पुलिस के वो सबूत है, पुलिस की के वो रिकॉर्ड है जिसके आधार पर जी न्यूज़ ये दावा कर रहा है, ये खुलासा कर रहा है कि करीब 2 घंटे तक जो अंजलि का शव है उसे घसीटा गया है और इस दौरान करीब 40 किलोमीटर, 40 से ज़्यादा भी हो सकता है, 40 से थोड़ा कम भी हो सकता है, तक वो शव जो है वो घसीटा गया है। क्योंकि 2:05 पर जो सुल्तानपुरी का जो शनि बाजार है जहाँ पे एक्सीडेंट होता है, उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज आता है 3:05 का, जिसमें बोलेनो गाड़ी के नीचे अंजलि घसीटती हुई दिख रही है। उसके बाद एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज आती है 3:34 पर, जब एक गाड़ी यू टर्न लेती हुई दिख रही है, उसके नीचे भी अंजलि साफ देखी जा सकती है। और उसके बाद पुलिस को कई पीसीआर, एक के बाद एक 3 पीसीआर कॉल की जाती है कंझावला एरिया में, और 4:11 पर एक और पीसीआर कॉल मिलती है कि एक कंझावला रोड पर जॉन्टी गांव के पास एक लड़की नग्न अवस्था में पड़ी है। यानी 2:05 से 4:11 के दौरान अंजलि को घसीटा गया है और पुलिस ये खुद दावा कर रही है कि इस दौरान जो है आरोपियों ने गाड़ी कहीं पे भी नहीं रोकी है। और अगर मान लेते हैं कि गाड़ी की रफ्तार जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा भी रही है, तो भी 2 घंटे में कम से कम 40 किलोमीटर वो गाड़ी चली है। और इस दौरान अंजलि चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन 85,000 की पुलिस फोर्स का एक भी पुलिसकर्मी ऐसा नहीं था जिसने वो चीख सुनी हो। और क्योंकि उसमें गाड़ी की भी जांच हुई, स्कूटी की भी जांच हुई, और डिटेल्स निकल कर आएंगी अगर रिपोर्ट आई होगी तो। देखिए, बिल्कुल जो एफएसएल की रिपोर्ट है, जो इनिशियल रिपोर्ट है, उसमें ये साफ हो गया है कि अंजलि गाड़ी के निचले हिस्से में फंस गई थी। उसका पैर जो है एक्सेल के बीच में फंस गया था और वो पूरी तरीके से स्टक हो गई थी। उसका जो पिछला हिस्सा है वो ज़मीन पर रगड़ता चला गया था और इसीलिए पिछला हिस्सा लगभग पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। और इस दौरान वो काफ़ी देर तक जो है वो चीखती रही, चिल्लाती रही। आरोपियों
को ये पता था कि कुछ चीज़ गाड़ी के नीचे फंसी हुई है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ जाम छलकाते रहे, शराब पीते रहे और गाड़ी को जो सुल्तानपुरी से कंझावला के बीच में घुमाते रहे। ऐसा नहीं कि यहाँ एक्सीडेंट के बाद वो सीधा कंझावला गए हैं, उसके बीच में उन्होंने कई जगह से यू टर्न लिया है। गाड़ी को इस 13 किलोमीटर के दायरे में कई बार घुमाया गया है, करीब 2 घंटे तक गाड़ी को घुमाया गया है और उसी 2 घंटे तक जो है अंजलि उनके जो गाड़ी के नीचे फंसी थी उसका जिस्म छलनी हो गया था, जिसम से एक भी कपड़ा जो है वो नहीं था, सारे कपड़े पूरी तरह फट के उसके पैरों में उलझ गए थे और जब वो कंझावला के मोड़ से यू टर्न लिया तब उनमें बैठा एक आरोपी प्रमोद, हैरानी होती है कि हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। उन आरोपियों ने जो उस वक्त गाड़ी में सवार थे, उन्हें इस बात का इल्म था कि कुछ गाड़ी में फंसा हुआ है, उसके बाद भी वो सिर्फ अपने जश्न में नशे में चूर होकर स्पीड को बढ़ाते रहे और अंजलि दर्द से कर्राती रही और तड़पती रही और ये वाकई खौफनाक है, दिल दहला देने वाला है। चश्मदीदों ने क्या कहा एक बार वो सुनवाते हैं। प्रमोद, फिर आऊंगी आपके पास। जैसा मैंने शॉप खोली थी 3:18 पे, मैं दूध का काम करता हूँ, दूध की गाड़ी का वेट कर रहा था, तो मैंने देखा आवाज आ रही है गाड़ी के आगे से, जैसे टायर फटने की होती है तब आवाज आती है, लेकिन वो सामने आने के बाद पता चला कि इसके नीचे तो डेड बॉडी फंसी हुई है। अच्छा। मैंने 3:20 पे इमरजेंसी नंबर डाल किया और बताइए ऐसे ऐसे बात है मैम। तभी उनका रिटर्न फोन आया कि डेड बॉडी कफन में है या वैसे ही है। माँ कफन में नहीं है, नगन है वो बिल्कुल। ये पहचान नहीं जा पा रहा था उस टाइम की वो लेडीज है या जेंट्स है। गाड़ी चली गई बिल्कुल जोनती कुतुबगढ़ साइड, वो जोनती से फिर रिटर्न आई है तकरीबन 10 मिनट के बाद। रोहिणी की तरफ को जैसे ही वो मुड़े ना, 100 से 150 मीटर की दूरी पर एक पुलिस चौकी है उधर रेड लाइट पे, 100 से 150 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है। उस चौकी को देखकर उन्होंने वापसी यू टर्न गाड़ी मोड़ी। जब गाड़ी उन्होंने मोड़ी तो गाड़ी की बहुत तेज आवाज आई थी, सिंगल रोड पे उन्होंने गाड़ी मोड़ी थी। तो उस टाइम जब मैंने पीछे मुड़कर देखा गाड़ी की, जब आवाज आई थी मैंने मुड़ के जब ही देखा था, क्योंकि आवाज की वजह से। बाकी ये तो मेरे साथ होता ही रहता है, क्योंकि 100-150 किलोमीटर में गाड़ी चलाता हूँ, ये छोटे मोटे होते ही रहते हैं। तो जब मैंने मुड़ के देखा तो लड़के का सर लटक रहा था गाड़ी में से। उस टाइम मैं देख के थोड़ा डर गया, समझ में नहीं आया क्या हुआ ये। तो मैं रेस्टोरेंट पास में था, मैं रेस्टोरेंट चले गया, वहाँ खड़ा हो गया। मैं वहाँ खड़ा बहुत देर रहा, वहाँ से ऑर्डर लेकर मैंने डिलीवर करा। जब मेरे को लगा कि यार बताना चाहिए पुलिस वालों को। तो चश्मदीदों ने जो देखा वो उन्होंने बताया और वो दिल दहला देने वाला था। और इसी के साथ जो सीसीटीवी फुटेज लगातार इस पूरे मामले में सामने आ चुकी हैं, उनसे बहुत कुछ साफ तो होता है, लेकिन कई सवाल भी पैदा होते हैं। प्रमोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, सबसे बड़ी बात यह है कि निधि जो अंजलि के साथ थी वो ये कहती है कि वो डरकर भाग गई थी, लेकिन उसी के साथ निधि ये भी कहती है कि कार में म्यूजिक लाउड नहीं था। वो ये भी कहती है कि जानते थे ये आरोपी की गाड़ी में कोई फंस गया है, उसके बाद भी कार चलाते रहे। इतना सब कुछ जानने के बाद भी निधि वहां से चली जाती है, पुलिस को कॉल तक नहीं करती है। बिल्कुल, ये सवाल तो सबके जहन में आ रहा था कि आखिर 48 घंटे तक वो चुप क्यों रही। कि अगर अपने आप को जो अंजलि की दोस्त बताती है तो अपनी दोस्त को एक गाड़ी के नीचे फंसते हुए, घिसते हुए, रगड़ते हुए, जाते हुए देखने के बाद उसने कोई मदद की आवाज़ के लिए नहीं चिल्लाई, कोई किसी को फ़ोन नहीं किया, ना अपने घर में जाके बताया, ना अंजलि के परिवार वालों को बताया, बल्कि अपने घर में जाके सो गई। तो कई सवाल तो जो निधि को लेकर है वो भी खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से अचानक से वो मीडिया के सामने आई है और उसने जिस तरीके के खुलासे किए हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरा अंजलि का चरित्र हनन कर दिया गया था। जबकि ये बात साफ है कि अगर वो अंजलि पार्टी करने के लिए होटल में जाती है, अपनी दोस्त के साथ जाती है, वो उसकी निजी जिंदगी है, उसका इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद जिस तरीके से उसके साथ दरिंदगी हुई है, उसको जिस तरीके से प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, काफ़ी देर तक वो चीखती चिल्लाती रही है। इस दौरान जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ वो रिहायशी इलाका है, ना तो वहाँ पे कोई निकल के सामने आया। अगर जो निधि भी चिल्लाती तो शायद कोई मदद के लिए आगे आता, कोई पुलिस को इन्फॉर्म करता तो इन लोगों को है आगे जाके रोका जा सकता था। लेकिन सिर्फ निधि की जो खामोशी थी उसने इन जो आरोपियों को है बढ़ावा दिया था। और ये बताया है कि अंजलि चिल्ला रही थी, यानी अंजलि बेहोश नहीं हुई थी या वो बेसुध नहीं थी कि वो ये ना कह पाए या वो ये ना समझ पाए कि वो गाड़ी में फंस गई है। आप सोचिए कि हो सकता है शायद कोई मदद के लिए वहां पर आ जाता, हो सकता है कि पुलिस आसपास कहीं होती उसकी गाड़ी तो वो मदद के लिए आ जाती, लेकिन अंजलि का ये एक कदम कितना भारी पड़ गया।
निधि का एक कदम, माफ कीजिएगा, अंजलि की जिंदगी पर ये तस्वीरें बता रही हैं। एक बार फिर से हम आपको जो पूरी टाइमलाइन है वो बता रहे हैं। जी न्यूज आपको जो सीसीटीवी की मदद से जो फुटेज मिली है उसकी जो टाइमलाइन है उसकी मदद से आप समझिए कि क्या क्या हुआ होगा। 1:16 पर होटल से बाहर निकलती हैं अंजलि और निधि। ये वीडियो हमने आपको दिखाया। होटल में होटल के स्टाफ से, होटल के मैनेजर से भी हमने बातचीत की, वो भी जी न्यूज पर आपने देखी। 1:31 पर स्कूटी से जाते हुए अंजलि और निधि देखी गई। उसके बाद 2:05 पर कार से स्कूटी की टक्कर होती है। 2 बजे का वक्त होता है जिस वक्त टक्कर होती है। 3 बजे सीसीटीवी में गाड़ी में फंसी अंजलि नजर आती है। ये वीडियो सबसे पहले जब जी न्यूज ने आपको दिखाया था तो इसमें स्पष्ट होता है कैसे अंजलि फंसी हुई है। 3:30 बजे के लगभग यानी 3:28 पर गाड़ी कंझावला रोड पर जाती हुई नजर आती है। ये सब सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। 3:34 पर यू टर्न ले रही है कार जिसमें अंजलि फंसी हुई है। स्पीड 20 से 25 है। आप ये भी देखिए। उसके बावजूद भी इन लोगों को समझ नहीं आया कि इनकी गाड़ी में कोई फंसा हुआ है। 4:11 पर लड़की की लाश मिलने की कॉल मिलती है और फिर 2 घंटे में यह खबर जो जी न्यूज ने आपको बताई, इस केस में सबसे बड़ा खुलासा, 40 किलोमीटर तक अंजलि को घसीटा गया इस गाड़ी से। 2 बजे ये एक्सीडेंट होता है और 4 बजे अगर कॉल जाती है पुलिस को लाश मिलने की तो फिर आप सोचिए कि 2 घंटे में लगभग ये गाड़ी 40 किलोमीटर चली है, क्योंकि ये रुकी नहीं है कहीं भी। तो कंझावला केस में इस वक्त ये सबसे बड़ा खुलासा है जो जी न्यूज आपको बता रहा है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, जी न्यूज की पड़ताल में दिल्ली दरिंदगी मामले में ये बड़ा खुलासा, तेहरा नहीं 40 किलोमीटर तक अंजलि को घसीटा गया। आप ये रूट समझिए। क्या दिल्ली पुलिस इंसाफ दिलाएगी? कंझावला, सुल्तानपुरी, इसको डिकोड कर रहे हैं हम। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।